मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम। और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा अनवान है, बाइबल मुक़द्दस में नाच रंग के बारे में हम आपको बताएंगे कि नाच रंग जो है वो बाइबल मुक़द्दस में मना है, क्योंकि अक्सर आज एक नया ट्रेंड चल गया है कि लोग चर्चों में गीतों के ऊपर नाचते हैं कि पाक रूह की जुम्बश हम में आ गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा खुदा ने अपने पाक कलाम को अज़मत दी है, और कलाम के वसीले से ही आपके अंदर रूह पाक की जुम्बश आनी चाहिए। और जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे होते हैं तो आप डांस करते हैं, तो जब खुदा का खादम कलाम बयान करते हैं उस वक़्त आप क्यों खामोश हो जाते हैं? आपको उस वक़्त और ज़्यादा डांस करना चाहिए। और देखना ये है कि जो डांस करते हैं मजमों में, इबादत गाहों में, वो कहाँ जाएंगे? वो दोज़ख में जाएंगे। और कहीं हम उनकी लिस्ट में शामिल तो नहीं? अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएंगे। प्यार से भरे हुए खुदावंद, खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के वक़्त के लिए, आज जो हम खुदा के पाक कलाम में से सीखे। आए खुदावंद, खुदा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। तेरा बंदा जो भी कलाम बयान करे वो हमारे लिए मशरे साबित हो। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अब मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा भगत आरफ जवेद साहब को, वे आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम हमारे सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। तो मैं आज जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी की क्लास में नाच रंग के बारे चंद बातें बताना चाहता हूं कि बेशुमार खुदा के खादम पास्टर भी नाच रहे हैं, नचा भी रहे हैं, खुसरे भी नाच रहे हैं। इनमें फर्क क्या है? बिशप भी नाच रहे हैं, कंजर भी नाच रहे हैं। इनमें फर्क क्या है? नाच तो नाच ही है। आज मैं आपके सामने ये बात बयान करना चाहता हूं कि मेलों पे भी ढोल की थाप पर, दरबारों पे लोग नाच रहे हैं, चर्चों में पास्टर नाच रहे हैं। इनमें फर्क क्या है? नाच तो नाच ही है। इनमें फर्क क्या है? मुझे बताएं कि नाच रंग जो है ये खुदा की तरफ से नहीं, नाच रंग खुदा की तरफ से नहीं। अगर सारी उम्र कोई खुदा का बंदा, कोई बिशप, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई बाइबल थियोलॉजी का प्रिंसिपल मुझे एक भी हवाला बाइबल में से निकाल कर दिखाए कि खुदा ने इंसान को नाचने की इजाजत दी है, खुदा ने किसी नबी को नाचने की इजाजत नहीं दी, खुदा ने किसी पैगंबर को नाचने की इजाजत नहीं दी, खुदा ने अपने बेटे को खुदावंद यीशु मसीह को नाचने की इजाजत नहीं दी। खुदा ने ना मुझे ना आपको नाचने की इजाजत दे दी है। यीशु ने इतने मोजे किए हैं, मुर्दे जिंदा किए हैं, 5 रोटियों पर बरकत डाली है, अंधों की आंखें खोली हैं, बैरों के कान खोले हैं। उसने आराम से कहा, अय अंधी आंखों खुल जाओ, अय गूंगी बैरी बदरू इसमें से निकल जा। तो इंसान के बदन की जबान भी खुल गई, कान भी खुल गए। क्या आप सारी रात नाचते रहें?
तो आपके नाचने से खुदा को खुशी नहीं, आपके नाचने से कुछ हासिल हो नहीं सकता। महज आप लोग अपने दिल को खुश करने के लिए नाच रहे हैं, ना कि खुदा के लिए। आसमान पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में फरिश्ते हैं, कभी किसी फरिश्ते ने नाच कर खुदा को खुश नहीं किया। आप फरिश्तों से भी बढ़ गए हैं क्या? आप इस अक्लमंदी से बाज आ जाएं तो बेहतर है, नहीं तो आप दोजक में चले जाएंगे। एक लिस्ट है दोजक में जाने वालों की, उसमें बिशप भी दोजक जाएंगे नाचने वाले, पास्टर भी दोजक जाएंगे नाचने वाले, और भी जाएंगे। नाच रंग ये खुदा का हुक्म नहीं। पूरी बाइबल को पढ़ने की कोशिश करें कि पूरी बाइबल के अंदर एक बार भी खुदा ने किसी नबी को नाचने की तरबियत नहीं दी, नाचने का हुक्म नहीं दिया। ये इंसान कहां से ले आया? कुछ लोगों का ख्याल है कि दाऊद नबी नाचा था, कुछ लोगों का ख्याल है और लिखा भी है बाइबल मुकद्दस में, लेकिन वो अपनी मर्जी से नाच रहा था, अपनी मर्जी से उछल रहा था। खुदा ने दाऊद नबी को कब हुक्म दिया? अगर खुदा ने दाऊद नबी को नाचने का हुक्म दिया तो मैं पूरी दुनिया से ये मुखातब हूं कि पूरी दुनिया में कोई खादम बाइबल मुकद्दस में से कोई हवाला निकाल कर मुझे बताए या अपनी कौम को सिखाए कि खुदा ने दाऊद नबी को नाचने का हुक्म नहीं दिया, खुदा ने मूसा की बहन मरियम को नाचने का हुक्म नहीं दिया। जैसे आज लोग ढोल की थाप पर नाच रहे हैं, वैसे ही दरबारों में भी लोग नाच रहे हैं, खुसरे भी नाच रहे हैं, पास्टर भी नाच रहे हैं, अवाम को नचा भी रहे हैं। तो नाचने से खुदा खुश नहीं होता, खुदा खुश होता है आप झूठ ना बोले। वो इंसान अमल नहीं करता इस बात पर। एक पास्टर मेरे पास आ गया, हमारे चर्च में बैठा हुआ था, उसको एक टेलीफोन आ गया, वो बैठा तो लाहौर में है, तो कहता मैं तो मुल्तान बैठा हुआ हूं। क्या ऐसे खुदा पास्टरों के झूठ बोलने से खुश हो जाएगा जी? खुदा के लोगों, खुदा पर तवक्कल करो। खुदा झूठ बोलने वालों पर खुश नहीं होता, खुदा नाचने वालों के लिए खुश नहीं होता। ये नाच रंग बंद किया जाए। ये चर्चों में पास्टरों ने नाचना शुरू कर दिया है, इसको आप बेहयाई कह सकते हैं, इसको खुदा की तारीफ नहीं कह सकते, ये खुदा की प्रशंसा नहीं कह सकते, खुदा की हमद नहीं कह सकते। ये खुदा का हुक्म जो नहीं वो शैतान का है, जो हुक्म खुदा का नहीं वो शैतान का है, अबलीस का है। तो अबलीस तो चाहता है कि खुदा की नाफरमानी खुदा के लोग करें, अबलीस तो चाहता है कि खुदा की नाफरमानी खुदा के लोग करें। तो खुदा ने चंद बातें बाइबल मुकद्दस में जो लिखी हैं उन पर तो आप अमल नहीं करते। यीशु ने जो तबलीग की उस पर भी आप लोग अमल नहीं करते। खुदा ने नबियों से कहा
सफेद सिर जीनत है, जीनत का ताज है। सफेद सिर जवानों का रोब है, बुजुर्गों के लिए जीनत का ताज है। इस बात पर क्यों नहीं अमल करते कि सफेद सिर शफकत का ताज है, सफेद सिर बुजुर्गों की जीनत है, तो आप अपनी जीनत को क्यों खराब कर रहे हैं? खुदा कहता है अगर बाल सफेद हो जाए तो काले ना करो, अगर बाल सफेद हो जाए तो काले ना करो। तो क्या पास्टरों ने इस बात की तबलीग की है आज तक? ये खुद बदरंग बने हुए हैं। रंग वो है जो आसमान से खुदा ने बचपन में दिया है। अगर बाल काले हैं तो खुदा की तरफ से है, अगर सफेद हो जाए तो भी खुदा की तरफ से है। अगर सफेद हो जाते हैं तो काले क्यों करते हैं? क्या बदरंग बनना चाहते हैं? बरूपिया बनना चाहते हैं? आपने कभी बरूपियों को देखा है? वो कभी थानेदार की वर्दी पाकर आ जाते हैं, कभी एसपी की वर्दी पाकर आ जाते हैं, लेकिन होते वो मांगने वाले हैं। होते क्या है? वो मांगने वाले हैं। कभी साड़ी लगाकर आ जाते हैं, कभी गरारा पहनकर आ जाते हैं, कभी पिस्तौल लेकर आ जाते हैं दिखावे के लिए। तो वो होते क्या है? बरूपिये। तो मैं ये चाहता हूं कि इंसान को बरूपिया नहीं बनना चाहिए। खुदा किसी भी रूप को पसंद नहीं करता। खुदा इंसान की नीयत को पसंद करता है, ईमानदारी को पसंद करता है, खुदा सच्चाई को पसंद करता है, खुदा वफादारी को पसंद करता है, खुदा परहेजगारी को पसंद करता है, खुदा दीनदारी को पसंद करता है, खुदा वफादारी को पसंद करता है, खुदा ताबियादारी को पसंद करता है। आज खुदा के जो इरादे हैं वो ये है कि हर इंसान तौबा करे, हर इंसान तौबा करे और निजात पाए और कसरत से पाए। बगैर तौबा के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। बगैर तौबा के खुदा को पसंद आना क्या है? नामुमकिन है। खुदा ने नाचने का हुक्म नहीं दिया, खुदा ने तौबा का हुक्म दिया है। उसको आपने छुपा रखा है नाचने की। आपने आपको आदत है तो दूसरों को भी डाल रहे हैं। अगर खुदा ने आवाज दी है, एक हवाला मेरे साथ पढ़ेंगे जी, अखबार की किताब 32 पढ़नी कि खुदा ने सफेद सिर की इज्जत कितनी बाइबल मुकद्दस के अंदर रखी हुई है। आज मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि सफेद सिर जिन पास्टरों के हो जाते हैं, जिन बुजुर्गों के हो जाते हैं, उनकी कदर क्या है, उनकी इज्जत क्या है, खुदा उनकी इज्जत को कितना बुलंद कर रहा है। हाँ जी पढ़े। जिनके सर के बाल सफेद हैं तो उनके सामने उठ खड़े होना और बड़े बुरे का अदाब करना और अपने खुदा से डरना। मैं खुदावन हूँ। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? खुदा ने क्या फरमाया? सारी उम्मत को फरमाया, सारी कौम को फरमाया, सारी दुनिया को फरमाया। एक ही हुक्म खुदा ने दिया है। अगर किसी बुजुर्ग के बाल सफेद हो जाएं तो सफेद बालों की इज्जत क्या है, सफेद बालों की कदर क्या है। अगर कोई सफेद सिर वाला इंसान सामने आ रहा है
तो उसके सामने उठकर उसको सलाम करो। सलाम करो, खड़े हो जाओ। कैसे करो? उठकर उसको सलाम करो कि इसके सिर पर जीनत का ताज है, सफेद सिर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सुलेमान ने फरमाया कि सफेद सिर क्या है? बुजुर्गों की जीनत का ताज है। तो अपनी जीनत को क्यों खराब कर रहे हैं? कोई बाल काले कर रहा है, कोई लाल कर रहा है, जैसे शाम को सूर्य गुरूब होता है, क्या उसका नक्शा उतार रहे हैं आप? ऐसे करने से, बुरुपिया बनने से खुदा खुश नहीं होता। खुदा कहता है अगर तुम्हारे सिर के बाल सफेद है तो काले ना करो, ना करो। इस हुक्म पर तो आप बंद नहीं, इस हुक्म की तो हुक्म अधूरी कर रहे हैं। ये हुक्म तो खुदा का आपने अपने पीछे फेंक दिया। खुदा का हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से क्या है? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है। तो आज मैं के सामने हवाले इतने नहीं दूंगा, कल दूंगा जरूर, कि आज स्टार्टिंग है इस काम का, नाचने का। मैं लिखिया कित्थों आ गए ने साडे कोल बदरंग पादरी, ये आवाम नूं सहांदे ने नाच रंग पादरी। ये किथे लिखिया भी आवाम नूं सहाओ? अगर लिखिया तो मैंने जवाब जरूर देना, भावें अगले साल देना, भावें उदू अगले साल देना, भावें उदू अगले साल देना। अगर बाइबल च लिखिया कि नाच सहाओ लोकां नूं ते मैनू जवाब जरूर देना, जिन्ने भी पादरी सुनन रहे ने। बाइबल च की लिखिया है? खुदा ने आख्या सारिया कौमां च जाओ, अंजील दी मनादी करो। जेड़ा अंजील ते ईमान ले आयो तोबा करे, जेड़ा तोबा करे वो बपतिस्मा लवे, वो भी निजात ते खुदा ने तो किते भी नहीं आख्या कि सारी दुनिया ते जाओ, लोकां नूं नाच सखाओ, जेड़ा नचेगा बहुता सोहना वो निजात पाएगा। कोई ऐसा लिखिया किते? नच नच के ना अपने अंग तू हिला, नच नच के अपने अंग ना हिला। गिरजे नचिया सी जेड़े दौद, मैनू जाग दे वहा। दौद ते किसे गिरजे च नहीं नचिया, दौद किसे अबात विच नहीं नचिया, कित्थों नकल ला लीजिए? दौद नू नचदिया उछलदिया ओदे घरदियां भी पसंद नहीं सी कीता, ते जिस बंदे नू ओदे घर दे ही पसंद ना करना, वो फिर भी कहे मैं ज्यादा चंगा वां। जेड़ा बंदा अपनी बनाउणी गिजा होवे, लोकां नू सहाना गिजा होवे, वो ना लोकां दी मनदा ते ना लोकां दी सुनदा, वो अपने काम ते जारी रहिंदा। दूसरा शैमुल आ पढ़िया, दूसरे शैमुल दी किताब 6 बाब ਉਹਦੀ 20 आयत पढ़नी है कि दाऊद अपने घर च नचिया, या कई लोग आते ने जंगल च नचे, जंगल च नच नच के खुदा नूं मनाता सी। जंगल च तो गया ही नहीं, जंगल च तो नचिया ही नहीं, वो तो नचे ही अपने घर। ना किसी अबात विच दाऊद नचिया, ना किसी कन्वेंशन में दाऊद नचिया, ना किसी चर्च में दाऊद नचिया। ते तुसीं चर्चा में नचाना लोगों ने शुरू कर दिता है। मसीहत नूं बदनाम ना करो, मसीहत नूं बदनाम ना करो। जिवें यीशु नूं लोकां ने नीलाम कर दिता, कोई ऐब है सी यीशु च? कोई ना, उन्होंने बेच दिता। मुझे यीशु की तरह कोई नीलाम ना करे, मुझे यीशु की तरह कोई नीलाम ना करे। मैं दीवाना हूं तेरा, कोई बदनाम ना करे। तो मसीह के दीवानों को बदनाम किया जा रहा है, मसीहत को बदनाम किया जा रहा है। मसीहत में नाचने का तस्वर भी नहीं है। अगर दाऊद नाचा है
तो वो नाचने वाला कहता है मेरे साथ आओ और नच नच खुदा दे घर चलिए। तो खुदा ने तो हुक्म ही देता है, तेरा अपना हुक्म है। हाँ जी। दूसरा शमूएल उसका 6 बाब उसकी 20वीं आयत का मुतालिया करेंगे। तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे, और साउल की बेटी मीकाएल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इस्राएल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता है, जिसने आज के दिन अपने मुलाजमों की लौंडियों के सामने अपने को बरहना किया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना होता है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? जब दाऊद नाच रहा था, उछल रहा था, तो अपने मुलाजमों की बेटियों के सामने उछल रहा था और बरहना होकर उछल रहा था, बरहना होकर नाच रहा था। क्या पास्टर बरहना होकर नाच रहे हैं? दाऊद की नकल जो मारते हैं कि मैं नाचूंगा दाऊद की तरह, है, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। तो दाऊद ने तो बेशुमार बीवियां की थी। आप ये क्यों नहीं लिखते, ये क्यों नहीं गाते कि मैं बीवियां करूंगा दाऊद की तरह? पास्टरो, अकल नो हथ मारो। आप कहते हैं कि दूसरी शादी नहीं करनी। क्या दाऊद ने कितनी बीवियां की को गिन सकता है? किसी को इल्म ही नहीं। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि अगर खुदा ने किसी नबी को, किसी पैगंबर को, अपने बेटे को, अवाम को, ईमानदारों को, रास्तबाजों को, दीनदारों को, साधकों को, मनादों को, पासबानों को, मुबशरों को इजाजत दी है नाचने की, तो कोई भी इंसान बाइबल में से हवाला मुझे जरूर बताए। बेशक 10 साल के बाद स्टडी करके बता दे। बाइबल टीचर जो है उनसे भी मैं मुखातब हूं, वो भी मुझे बता सकते हैं। सारी उम्र ये मसीहत की बदनामी है। मसीह के पीछे हमने चलना है। यीशु ने कहा सब काम छोड़कर मेरे पीछे हो लो। तो हमने यीशु के पीछे जाना है, यीशु के नक्शे कदम पर जाना है। यीशु की उम्र आप जानते हैं 33.5 साल थी, तो बाल उसके सफेद थे। बाल कैसे थे उसके? सफेद। तो सफेद बाल अगर यीशु चाहता या खुदा चाहता तो उसके होते ही ना, काले ही रहते सारी उम्र। ये खुदा का एक इंतजाम है। अगर कदर है तो सफेद बालों की, इज्जत है तो सफेद बालों की। नाचने वालों की दुनिया में कोई कदर नहीं, लोग उनको हकीर जानते हैं। आप इस हरकत से बाज आ जाइए। मसीह कौम से मैं मुखातब हूं। काए मसीहो, मसीह के लोगों, मसीह के खून के खरीदे हुए लोगों, मसीह को खुश करो, शैतान को खुश ना करो। मसीह नाचने से खुश नहीं होता, खुदा नाचने से खुश नहीं होता। आसमान पर लाखों फरिश्ते हैं, नाच कर खुदा की तारीफ नहीं करते। वो साज भी बजा सकते हैं लेकिन नाच नहीं सकते। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, जैसा दाऊद नाचा, किसी शायर की गलत फहमी है कि उसने बहुत बड़ी तारीफ कर दी है, उसने अवाम को गुमराह किया है, अवाम को गुनाह में डाल दिया है। ये लिखकर मैं नाचूंगा दाऊद की तरह, ना शायर को लिखने में समझ आई, ना तर्ज बनाने वाले को समझ आई, ना गाने वालों को आज तक समझ आई। लिखने वाला भी गलत, खुदा की मुखालफत कर रहा है,
तर्ज बनाने वाला भी खुदा की मुखालफत कर रहे हैं, गाने वाले भी खुदा की मुखालफत कर रहे हैं, नाचने वाले भी खुदा की मुखालफत कर रहे हैं। गुनाह एक आदमी करता है, उसको देखने वाले सब गुनाह की दलदल में धंस जाते हैं। क्या आपको मैं फिर पूछता हूं, आए मसीह लोगों, आए मसीह के पास्टरों, मसीह के पादरियों, मसीह के बिशपों, निगहबानों, मसीह के पासबानों, मसीह के मुबशरों, अगर यीशु मसीह ने आपको नाचने की इजाजत दी है तो एक भी हवाला मुझे बाइबल मुकद्दस में से जरूर बताएं, बेशक 10 साल के बाद बताएं। आप स्टडी करना शुरू करें। आप सुनी बात पर अमल करते हैं, लिखी पर अमल क्यों नहीं करते? जो लिखा है वो ये है, तौबा करो, गुनाह ना करो। गलतियों का खत 5 बाब मेरे साथ निकालेंगे। जी जी बिशप साहब, ये बात एक एक करके पढ़नी है आपके सामने। ये मैं एक लिस्ट रखना चाहता हूं। गलतियों को 5 बाब 19 आयत से जी 21वीं आयत तक आप पढ़ना है। गलतियों के नाम का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं। ये मेरी बात सुनो। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं। जब ढोल बजता है, तबला बजता है, आर्गन बजता है, म्यूजिक बजते हैं, तो इंसान का बदन हरकत में आ जाता है, तो नाचना शुरू हो जाता है। तो जब बिजली बंद हो जाती है, मैंने बहुत कन्वेंशनों में देखा है, बिजली बंद हो जाती है, वहां नाचना खत्म हो जाता है। रूह छोड़ के चला जाता है, रूह छोड़कर जंगल को भाग जाता है। कैसी रूह है आपके साथ? आपको समझ ही नहीं कि मेरे साथ कौन सा रूह है। आए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को जमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। आज हकीकी रूह आपके सामने आसमान से उतरने वाला है, आपको बरकत देने वाले हैं। जो इंसान बरकत लेना चाहता है वो सच्चाई पर अमल करे। बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल का ज्यादा लोग प्रचार करते हैं। मैं उसी की बात लिखी हुई आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि पौलुस रसूल ने अपनी कौम को, अपने पास्टरों को, अपने फादरों को, अपने बिशपों को, अपनी कलीसिया को क्या सिखाया है। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, तो नाच तो जिस्म रहा है, रूह तो देख ही नहीं सकते आप। क्या किसी ने आज तक रूह को देखा है? तो वो भी मुझे हवाला कोई बता दे कि रूह नाच रहा है। रूह कहां से आ गया नाचने के लिए? आपके अंदर अपनी जिस्मानी ख्वाहिश जो है वही आपको नचा रही है। जब ढोल बजता है तो ढोल की थाप पर आप उछलना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानद। इनकी बाबत मैं तुम्हें पहले से ही बताए देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हों। नाचने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं। जिंदगी के दरिया में जितने लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी मुखातब हूं और लोगों से भी मुखातब हूं, पूरी दुनिया से मैं मुखातब हूं कि पौलुस रसूल ने क्या फरमाया कि नाचना जिस्म का काम है। हरामकारी,
जिस्म का काम है। आप जिस्मानी कामों को अरूज दे रहे हैं, आप जिस्मानी कामों का फख्र कर रहे हैं, आप जिस्मानी कामों को खुदा के नजदीक लेकर आ रहे हैं और दुनिया को जिस्मानी काम सहा रहे हैं। ये जिस्मानी हरकत है। नाचना, जब बड़े जोश से मैंने लोगों को देखा, बड़े मेलों में मैं जाता रहा हूं, बड़ी कन्वेंशनों में, तो जब ढोल बजता है तो बड़ी जोशी से, गर्म जोशी से बहुत लोग भंगड़ा डाल रहे हैं, धमाल डाल रहे हैं, हाल खेल रहे हैं, तमाशा लगा हुआ है। तो जब ढोल बंद कर दे तो सब उसी वक्त मच्छर की तरह मर जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, किसी की सोच भी नहीं होती। ये नाच म्यूजिक के साथ है, खुदा के साथ नहीं, खुदा के रूह के साथ नहीं। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि पौलुस रसूल ने क्या फरमाया कि नाचने वाले खुदा की बादशाही के अंदर नहीं जा सकते, नाचने वाले जन्नत के अंदर नहीं जा सकते। पौलुस रसूल फरमा रहा है, बाइबल में लिखी बात फरमा रहा है, आप इसको क्यों नहीं पढ़ते, इस पर अमल क्यों नहीं करते, ये बात क्यों नहीं लोगों को सिखाते कि नाचने वाले जन्नत में नहीं जा सकते। क्या खुदा ने वहां को नाच रंग रखा हुआ है? वहां सिर खामोशी है, संजीदगी है, ईमानदारी है, परहेजगारी है, ताबियादारी है, सिर्फ खुदा की इबादत है। और आप खुदा के फरिश्तों के साथ बैठकर खुदा की इबादत करेंगे। वहां नाचने की इजाजत नहीं, वहां किसी भंगड़े की, धमाल की, लुड्डी की इजाजत नहीं। आप क्यों ऐसे गीत लिखते हैं? मैं उन शायरों से भी मुखातब हूं जो बाइबल से ना वाकिफ हैं। शायरी मसीहत में बाइबल से वाकिफ होकर लिखने की जरूरत है। तो अंधे होकर तो शायर, शराब पीकर तो शायर लिखते हैं, तो उनको क्या कदर बाइबल की। नशेबाज, मैं बहुत कन्वेंशनों में गया, बड़े मसीह गीतों के मुकाबलों में गया, अब नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता कि वहां जो जज बैठे होते हैं स्टेज पर, वो भी नशे में धुत होते हैं, टन होते हैं नशे में, गाने वाले भी नशे में, साज बजाने वाले भी नशे में। तो क्या कर रहे हैं? हम खुदा की तारीफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुदा की तारीफ कर। क्या खुदा की तारीफ नशेबाजों ने करनी है? खुदा तो कहता है नशेबाज खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। खुदा कहता है नशेबाज खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल। तो नशेबाज ही तो गलत गीत लिख रहे हैं, नशेबाज ही तो नाचने वाले काम कर रहे हैं, नशेबाज ही दोजक में आपको लेकर जाएंगे। उन्होंने खुद तो जाना है, आपको भी दोजक की आग में लेकर जाएंगे। मैं देखूंगा जब आप आग की दोजक की आग में तड़पते होंगे तो कैसे भंगड़ा डालेंगे, कैसे नाचेंगे। खुदा की नजर में खुदा का खादम है या कोई आम है? खुदा की नजर में हर इंसान एक जैसा है। खुदा ने दुनिया में लोगों को इंसानियत सिखाई है, रास्तबाजी, प्यार, मोहब्बत। तो आप देखें कि एक एक घर में 3-3 पास्टर बन गए हैं मुख्तलिफ मिशनों के। क्या आपके अंदर कितनी को मोहब्बत है? आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि नाच रंग ये जिस्म का काम है,
नाच रंग किसका काम है? जिस्म का। जिस्म का काम है। नाचने वाले कभी खुदा की तारीफ नहीं करते, ये शैतान की तारीफ करते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, हेरोदीस की सालगिरह पर भी नाच रंग हुआ था। हेरोदियास की बेटी ने नाचा। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। वो दो भाई थे, दूसरे भाई ने एक की बेटी ले ली, बीवी को कर लिया, बीवी से शादी कर बीवी से शादी कर ली भरजाई से। तो उसकी महफिल की गई, नाच रंग हुआ वहां। तो उसकी मां ने अपनी बेटी को सिखा दिया, मेरी बचत तेरे नाचने में है, तू बादशाह को खुश कर दे। वो आई दरबार में, तख्त पर चढ़ गई, साज बजना शुरू हो गए, वो नाचना शुरू हो गई। जब नाचने लगी तो इतना खूबसूरत डांस कोई नहीं कर सकता। बादशाह खुश हो गया। बादशाह क्या हो गया? उसने कहा कि मैं इस लड़की नाचने वाली पर इतना खुश हूं, ये मुंह मांगे, जो मुंह से निकालेगी मैं उसे दूंगा, आधी बादशाही भी इसको दे दूंगा, रुपया पैसा भी जितना कहेगी मैं दे दूंगा। उसने क्या कहा? उसकी मां ने उसको सिखा दिया। वो गई अपनी मां से पूछने कि मां मैं क्या बताऊं, मैं क्या मांगूं? उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, सर थाल में लेके आया, वो नाचने से मना कर रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नाचने से मना करता है, हरामकारी से मना करता है। वो सीधी रास्ते पर चलना हमें सिखाता है। वो कहता है तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। हमने तो तौबा करनी नहीं, हमने तो नाचना है, हमने तो हरामकारी करनी है, बुराई करनी है। हम क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हुक्म माने? सच्चाई से लोग नफरत करते। तो उसकी बेटी ने क्या कहा बादशाह से आकर, हाय बादशाह, जो तूने अपने मुंह से निकाला है वो पूरा करना है। तूने कहा जो कुछ मांगेगी तो मैं तुझे वो दूंगा। मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कलम देखना चाहती हूं, और उसका कलम सिर कलम करके एक थाल में रखा जाए और मुझे दिया जाए, ताकि मैं अपनी मां को दिखा सकूं। क्या ऐसा नाचने रहे? हेरोदीस की सालगिरह पर नाच रंग में कितना बड़ा जुर्म किया गया। एक खुदा के बंदे का, खुदा के रसूल का सिर कलम कर दिया गया। नाच को तरजीह दी गई, खुदा के ममसू को तरजीह ना दी गई। नाच को तरजीह दी गई और खुदा के बंदे को कत्ल कर दिया गया। क्या ऐसा आप इंतजाम दुनिया में फैलाना चाहते हैं कि हमने खुदा का हुक्म नहीं मानना? तो पौलुस रसूल क्या फरमाता है? अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शैबतें, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग, ऐसे काम खुदा को पसंद नहीं। अगर पौलुस रसूल ने एक लिस्ट तैयार कर दी है कि बदकारी भी खुदा को पसंद नहीं, नशेबाजी भी खुदा को पसंद नहीं, हरामकारी भी खुदा को पसंद नहीं, तो नाच रंग भी खुदा को पसंद नहीं। क्या आप पौलुस रसूल की बात को
फॉलो करेंगे या नफी में ले जाएंगे या रद्द कर देंगे? क्या बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी बात कुछ और है, सुनाई कुछ और जाती है? मैंने सारे हवाले पढ़े हुए हैं जो आपके जेहन में घूम रहे हैं या आपने सुने हैं। दाऊद कहता है मैं नाचूंगा, मैं खुदा के घर में नाचता जाऊंगा, मेरे साथ चलो। तो ताश खेलने वाले भी यही कहते हैं मेरे साथ आओ ताश खेलने। शराब पीने वाले भी यही कहते हैं आओ हम मिलकर पिए। नाचने वाले भी यही कहते हैं ढोल मंगा लिया हमने। आप ब्याह शादियों पर अपने घरों में देखते हैं क्या हो रहा है, स्पीकर लग जाते हैं, 7 बजने शुरू हो जाते हैं, आपकी बेटियां आपके सामने डांस कर रही हैं, पुरपुर के सामने, पुरपुर के सामने। पाक मज़बा पर। ये कैसी बात है, कैसी अक्लमंदी है? इस दानिशमंदी से बाज आ जो खुदा को नाच रंग पसंद नहीं। तो एक और मैं आपके सामने वाज़ेह तौर पर नाच रंग की बात बताना चाहता हूं। मुकद्दस मूसा नबी पहाड़ पर 10 हुक्म लेने के लिए खुदा के पास चले गए। 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर बैठे रहे, खुदा को सजदा करते रहे। 40 दिन का रोजा रखा गया, 40 दिन फाका किया गया, ना 40 दिन कोई पानी पिया, ना 40 दिन उसने कोई रोटी खाई। 40 दिन तक खुदा की आवाज सुनता रहा, 40 दिन तक खुदा की इबादत करता रहा। तो खुदा ने जब 10 हुक्म दिए कि जाकर सारी दुनिया को ये 10 हुक्म सिखाओ, तो उनमें क्या लिखा था? एक ही बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए जमीन पर कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। रोज भी बात इचारत पारी दो तो बेहतर है, ठीक है। तो खुदा ने क्या बताया? 10 हुक्म है, मैंने 10 में से एक ही आपको बताना है। ये नशेबाज क्या कर रहे हैं? खरूज की किताब उसका 20वां बाब उसकी 4थी आयत का मुतालिया करें तो यूं लिखा है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? खुदा ने जब 10 हुक्म दिए तो क्या किया? एक ही हुक्म मैंने आपके सामने बताया है कि खुदा ने मूसा से कहा, 10 हुक्मों में से मैंने एक हुक्म बताया, वो 40 दिन फाका करके आ रहा है पहाड़ से, कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना उसकी पूजा पाठ करना, ना उसकी इबादत करना, ना उसको घर में रखना, ना सिजदा करना। तो जब वो मूसा पहाड़ से आया 40 दिन के बाद, तो लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने एक बछड़ा बना लिया सोने का, छेनी लेकर उसका मुंह सिर तैयार कर तराश लिया उसको, है तराश लिया। तो जब मूसा उतरा तो उसको बहुत गुस्सा आया कि मैंने इस कौम को सिखाने के लिए 40 दिन का फाका किया है, 40 दिन मैं खुदा के पास रहा हूं। अगर खुदा को पसंद होता तो 10 हुक्मों में ये भी लिख देता कि नाचना जरूरी है। नाचने से निजात है, नाचने से निजात है, निजात नाचने से नहीं, इज्जत नाचने से नहीं,
बरकत नाचने से नहीं, शफा नाचने से नहीं, बख्शिश नाचने से नहीं। बख्शिश है तो तौबा करने से, इज्जत है तो गुनाह को छोड़ने से। पौलुस रसूल कहता है सब ने गुनाह किया, सब ही खुदा की जलाल से महरूम है। तो जब मूसा ने देखा तो उसने उस बछड़े पर वो तख्तियां मार मार कर बछड़े को तबाह कर दिया। वो सोने का बछड़ा जो था, इतना उस पर जुल्म पटाई उसकी की कि उसका सुरमा बनाकर उड़ा दिया हवा में। तो कितना गुस्सा आया मूसा को, कितना खुदा के हुक्म पर अमल किया कि उसने बछड़ा भी तबाह कर दिया और लोगों को की भी पिटाई की होगी जो नाच रहे थे। क्या नाचने वाले अगर दुरुस्त होते तो मूसा कभी उनका बछड़ा ना तोड़ता। ना तो लोग बुत परस्ती को छोड़ रहे हैं, ना नशेबाजी को छोड़ रहे हैं, ना गुनाह को छोड़ रहे हैं, ना नाच रंग को छोड़ रहे हैं। बाइबल में लिखा है जब तू खुदा के घर में आए तो संजीदगी से कदम रखना। जब तू खुदा के घर में आए तो कैसे कदम रखना? संजीदगी से। तो आपने जो पढ़ा है उस पर अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कौन कहता है नाचते हुए खुदा के घर में आओ? खुदा कह रहे हैं मेरे घर में संजीदगी से कदम रखो। खुदा कह रहा है मेरे घर में संजीदगी से कदम रखो। तो आज अबादतों में खलबली डाली हुई है, रौला 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 पै रहे हैं, चल सो चल, चल सो चल, केड़ा आगे जा रहा है, केड़ा पीछे जा रहा है, कोई समझ नहीं किसी दी आ रही वे की कर रहा है। कोई नच रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई दुआ कर रहा है। एक काम दुरुस्त नहीं। खुदा आंदा एक बंदा बोले ते सारे सुनन, एक बंदा बोले ते सारे सुनन। हुण रौला पै रहा, सब बोलो सब बोलो सब बोलो, पता नहीं की बोल रहा है। आज मैं आपके सामने एक ही बात बताना चाहता हूं, संजीदगी से खुदा के घर में आना, सच्चाई से खुदा के घर में आना, वफादारी से खुदा के घर में आना। सच्चाई को अपनाने के लिए सब्र की जरूरत है। अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो बरकत कैसे आएगी? खुदावन यीशु मसीह ने सारी उम्र इतने मोजज़े किए हैं, इतने मोजज़े किए हैं, कहीं भी उन्होंने नाच कर कोई मोजज़ा नहीं किया। ना उसके शागिर्दों ने इतने मोजज़े किए हैं, इतनी इबादतें की हैं, किसी ने भी नाच कर कोई मोजज़ा नहीं किया। अगर आप समझते हैं कि हम नाच कर खुदा को खुश करते हैं तो कोई मोजज़ा तो करके दिखाओ। मोजज़ा तो आपसे होता नहीं, आप खुदा से दूर हैं। खुदा कहता है अगर आपके सिर के बाल सफ़ेद हैं तो उसको खड़े होकर सलाम करो। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। अब हम आखिरी दुआ करेंगे। स्टीफन भाई हैं कराची से, इनके लिए और बेटी जैसिका के लिए, इनके पूरी फैमिली के लिए। फेबिन भाई हैं और दीगर एक और भाई हैं इमरान खोखर साहब जो कि यूहन्नाबाद से हैं। ये इनको कोई अबलीसी कुव्वत का घेराव में लिया हुआ है। तो हम खुदा से दुआ करेंगे कि खुदा तमाम मुश्किलात को आसान करे और अबलीसी कुव्वत से इनको रिहाई दे। मैं शुक्र करता हूँ खुदावन यीशु नासरी आज के दिन के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी बख्शिश के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरी रहमत के लिए, तेरी नजात के लिए,
तेरी शफा के लिए, तेरे अलहाम के लिए, तेरे कलाम के लिए जो तूने अपने कलाम के अंदर हमें बताया है। तूने वादा किया है मेरे नाम पर जाओ, बीमारों पर हाथ रखो, दुआ मांगो, वो शफा पाएंगे, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्राहिम, ज़हाक, याकूब के खुदा, तूने वादा किया है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इब्राहिम, ज़हाक, याकूब के खुदा, आज मैं स्टीफन के लिए, बेटी जैसिका के लिए, फैबियन के लिए, अमरान खोकर के लिए, फरा के लिए, मसरत के लिए और प्यारे खुदावंद यीशु नासरी फर्द के लिए आसमान से तेरा फजल चाहता हूं। जितने लोगों के नाम मैंने लिए हैं, कामरान साहब के लिए आसमान से अपनी शफा वाला हाथ बुलंद कर दे। इब्राहिम, ज़हाक, याकूब के खुदा, तूने वादा किया है मेरे नाम पर जाओ, बीमारों पर हाथ रखो, दुआ मांगो, वो शफा पाएंगे। तो आज मैं खास तौर पर मसरत के लिए, कामरान के लिए, फरा के लिए आसमान से तेरी शफा वाला हाथ इन पर उतरता देखना चाहता हूं। दीगर जितने लोगों के नाम लिए हैं, इनके ज़हन को रोशन करना, इनके ज़मीर को रोशन करना, इनके घरों में अपनी रहमत के फरिश्तों का पैरा लगा दे। यीशु के नाम पर मांगता हूं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। कल हम इसी मैसेज को दोबारा रिपीट करेंगे, तो ज़रूर आपको दावत है कि इसको सुने और लोगों में इसकी अवेयरनेस दें कि डांस जो है वो खुदा के नज़दीक एक गुनाह है। खुदावंद आपके साथ हो।